इस टेस्ट पेपर से फिजिकल साइंस का जो प्रकाश जो चैप्टर है उस चैप्टर का एमसीक्यू पार्ट 1 करवा चुके हैं। आज हम पार्ट 2 करवाने जा रहे हैं। देखिए, मनुष्य के आँख के रेटिना में गठित प्रतिबिंब का प्रकृति जो होगा वो इसका जो आंसर जो होगा, और ये 11 नंबर का जो सवाल है दोनों का आंसर एक ही होगा। कैमरा में गठित प्रतिबिंब, इसका आंसर जो है वास्तविक और उल्टा होता है। इसका भी जो उत्तर होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। एक बात याद रखिएगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा ना तो वो उल्टा ही होगा, वास्तविक होने से कभी सीधा नहीं होगा। ये ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा। और काल्पनिक होने से वो सीधा होगा, काल्पनिक होने से वो कभी उल्टा नहीं होगा। तो ये बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो ऐसे ही बेकार का दिया हुआ रहता है। तो इसका आंसर जो होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। 17 नंबर सवाल देखिए, उज्ज्वल चम्मच के भीतरी अंश का जो प्रकृति जो होता है वो अवतल दर्पण जैसा होता है। इसका आंसर ए होगा। देखिए 18 नंबर जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस में रखने पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के सापेक्ष में क्या होगा? तो वो प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा और बड़ा होगा, और वास्तविक होने से तो उल्टा ही होगा। तो ये आंसर हो जाएगा ए। इसको हम चित्र के सहायता से आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए, कोई वस्तु अगर फोकस पे अगर है तो एक प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरणें लेंस पर वर्तित होने के बाद वो फोकस से निकल जाएगी, और दूसरा जो है वो प्रकाश केंद्र से जाएगी। तो ये दोनों जो है समानांतर रेखा होती है। हम लोग जानते हैं कि दोनों समानांतर रेखा कहीं मिलेगी नहीं, तब भी इसका प्रतिबिंब जो गठित होगा उसको हम लोग कह देते हैं जो उसका प्रतिबिंब अनंत पे गठित होगा, और वो वस्तु से बहुत बड़ा होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। तो इसका आंसर वास्तविक, बड़ा और उल्टा होगा। वास्तविक होने से उल्टा ही होगा, ऐसा कभी नहीं होगा जब वास्तविक होने से सीधा होगा। ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत दिया हुआ है। और काल्पनिक होने से वो सीधा ही होता है, उल्टा होता नहीं है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही बेकार में दिया रहता है। 19 नंबर सवाल देखिए, आपतन कोण का मान कितना होने पर प्रकाश के वर्तन के पश्चात विचलन कोण का मान सबसे कम होगा? इसका आंसर क्या होगा? ये 0 डिग्री। 20 नंबर सवाल देखिए, शून्य माध्यम में एवं किसी माध्यम में प्रकाश का वेग क्रमशः c एवं u होने से माध्यम का वर्तनांक, देखिए एक सूत्र होता है माध्यम का जो वर्तनांक जो होता है, तो शून्य माध्यम में प्रकाश का वेग और जिस माध्यम का यहाँ बात कही गई है उस माध्यम में प्रकाश का वेग। तो यहाँ देखिए शून्य माध्यम प्रकाश का वेग क्या है, c दिया हुआ है, और माध्यम में प्रकाश का वेग जो है वो u दिया है, तो c/u होगा। आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, लेंस का क्षमता उसके फोकस दूरी के समान समानुपाती विलोमानुपाती कोई नहीं। तो देखिए हम लोग जानते हैं जो लेंस का जो क्षमता जिसको P से चिन्हित किया जाता है और फोकस दूरी जो F से चिन्हित किया जाता है, तो लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा फोकस दूरी होता है। अब हम लोग जानते हैं अगर बराबर बाएं पक्ष में कोई अंश में जो राशि है और बराबर के दाएं पक्ष में अगर हर में राशि है, उस दोनों के बीच अगर संबंध अगर पूछा जाएगा तो वो विलोमानुपाती होता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये 22 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ और स्वाभाविक मनुष्य के आँख के स्पष्ट दृष्टि का पल्ला जो होता है वो कितना होता है? वो 25 सेंटीमीटर से असीम के बीच होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ 23 से लेकर जो 28 सवाल जो है ये टेस्ट पेपर का सवाल है नहीं, लेकिन टेस्ट पेपर में भी आया है ये सवाल। मुझे ऐसा लगता है जो कि इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए इस सवाल को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए 23 नंबर सवाल जो है, किस किरण का तरंग लंबाई सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
गामा किरण। ये जो चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट के शीर्ष में जो है तरंग दिया गया है, तो ये देखिए गामा किरण है और इसी का वेवलेंथ माने तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। किसी दर्पण का वक्रता, अर्धव्यास एवं फोकस दूरी में संबंध क्या है? वक्रता अर्धव्यास को R से चिन्हित किया जाता है और फोकस दूरी को F से चिन्हित किया जाता है। तो ये जो फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता अर्धव्यास का यह आधा होता है, F = R/T। वस्तु कहाँ स्थित होने पर उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? इसका आंसर हो जाएगा अनंत पर। एक बात याद रखिएगा, फोकस पे अगर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, या और अनंत पे वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। गले और दांत के जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण का। किसी पतले लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है, उस बिंदु को कहते हैं, उस बिंदु को हम लोग प्रकाश केंद्र कहते हैं। और ये प्रकाश केंद्र का परिभाषा भी यही है। अगर आप इसको इस तरह से लिख कर उस बिंदु को यहाँ पे प्रकाश केंद्र कहेंगे तो वो प्रकाश केंद्र की परिभाषा हो जाएगी। एक पतले उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु रखी गई है, तो वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? देखिए फोकस और लेंस का प्रकाश केंद्र में अगर रहने से वस्तु काल्पनिक और सीधा होगा, तो इसका आंसर काल्पनिक और सीधा होगा।